नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। बिहार बोर्ड यानी कि मैट्रिक के लिए भौतिकी से संभावित प्रश्नों अर्थात परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो में अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से मात्र 4 प्रश्नों का ही अध्ययन करेंगे। इसमें संभावित प्रश्न एक प्रकार का सजेशन कहा जाए तथा इन प्रश्नों का आदर्श उत्तर का भी अध्ययन करते चलेंगे। तो यह चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और इसमें मुख्य रूप से 4 ही प्रश्नों को एक सजेशन प्रश्न के रूप में तैयार किया गया है। संभावित प्रश्न है, पहला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है प्रतिबिंब क्या है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है साबित करें F बराबर R/2 अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह प्रश्न समान रूप से पूछा जाता है, इसलिए इसे संभावित प्रश्न के रूप में रखा गया है। चौथा प्रश्न पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखें, यानी कि अवतल और उत्तल दोनों दर्पण का उपयोग इसमें पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से उत्तल दर्पण का ही उपयोग परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4 प्रश्न है और इसका आदर्श उत्तर यानी कि जो एक सटीक उत्तर है जिसे यहाँ पे एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो पहला प्रश्न का हम लोग उत्तर इस प्रकार से समझ लें, यानी कि प्रकाश का परावर्तन के नियम को लिखना है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण। सबसे पहले इसे जानने से पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इस पिक्चर को। यानी यह समतल दर्पण है। समतल दर्पण में यहाँ से A से O तक यह आपतित किरण है। उसके बाद समतल दर्पण इस बिंदु पर जाने के बाद यह परावर्तित हो जाती है किरण, यानी O भी परावर्तित है और O से यह जो बिंदु है इस पर ON एक लंब डाला गया है। यह I आपतन कोण होगा और R परावर्तन कोण है। तो इसका नियम पहला इस प्रकार से बताया गया है कि आपतित किरण यानी कि यह जो आपतित किरण है, उसके बाद परावर्तित किरण यहाँ से यहाँ जो किरण गई है वो भी परावर्तित किरण हो गई, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यह जो आपतन बिंदु है यहाँ से ON अभिलंब डाला गया है। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। उसके बाद इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण यह हो गया I, परावर्तन कोण R। यदि इसे संकेत में लिखें तो कोण AON और OBON। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि कोण AON बराबर कोण BON, और इसी को लिखा गया है I बराबर R, यानी कि I हो गया आपतन कोण आपका और R हो गया परावर्तन कोण। तो इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के नियम को यदि पूछा जाए प्रश्न के रूप में परीक्षा में, तो आप इस प्रकार से इसका आदर्श प्रश्न का उत्तर बनाएंगे, आदर्श उत्तर। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न था कि प्रतिबिंब क्या है। तो इसका आदर्श उत्तर इस प्रकार से है कि प्रकाश की किरणें, इसे अपनी भाषा में बना करके सटीक रूप से लिखा गया है, किताबी भाषा को छोड़ करके। तो इस प्रकार से लिखेंगे, आप देखे होंगे कि जब प्रश्न ऊपर में निर्देश दिया हुआ रहता है तो उसमें लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपनी भाषा में प्रश्नों का जवाब दें। इससे होता है क्या, अधिक से अधिक अंक लाया जाता है। और किताबी भाषा को आप हूबहू लिखेंगे तो कोई भी जो कॉपी चेक करने वाले हैं, जांचकर्ता,
वह स्पष्ट रूप से समझ जाता है कि यह किताबी भाषा में लिखा, इसे अपना सही से ज्ञान नहीं है। तो अपनी भाषा में इसे बनाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर इसे आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि प्रतिबिंब क्या है। तो प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। यह इमेज का डिफिनेशन हुआ, प्रतिबिंब का डिफिनेशन हुआ, परिभाषा हुई। प्रतिबिंब के दो प्रकार हैं, इसे भी क्लियर कर लेंगे आप थोड़ा सा। यदि लॉन्ग प्रश्न के रूप में पूछा जाए, यदि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाए कि प्रतिबिंब क्या है, तो इतना जरूर लिखेंगे। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं इस प्रकार से है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलती है, या इसकी परिभाषा भी कर सकते हैं। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वह वास्तव में मिलती है और यह हमेशा उल्टा तथा पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। यह हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता, या तो फिर इसी को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तव में नहीं मिलती है। हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलती है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तव में नहीं मिलती है। यह हमेशा सीधा होता है। वास्तविक में हम लोग क्या देखें कि यह हमेशा उल्टा होता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, लेकिन काल्पनिक या तो फिर आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर हमें प्राप्त नहीं होता, यानी कि इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद अंततः हम लोग इसका जो चौथा प्रश्न था कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग, तो इसे भी हम लोग संक्षेप में याद करेंगे और परीक्षा में आप इसे आसानी से लिख सकते हैं पढ़ करके। चौथा प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है कि अवतल दर्पण का उपयोग, तो यह हजामती दर्पण के रूप में होता है। यानी कि हजामत जो सैलून में होता है वह दर्पण वह अवतल ही होता है। टॉर्च में हो गया, उसके बाद हेडलाइट, सर्च लाइट इत्यादि में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग में इस प्रकार से है कि स्कूटर, मोटर कार तथा बस में साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न या चौथा प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न को देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या तीसरा है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, जिसे हम लोग अगले पृष्ठ में देखेंगे। इसमें था तीसरा क्या कि साबित करें F बराबर R/2, यानी कि जो दर्पण की फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसे साबित करने के लिए पूछा जाता है। इसके लिए तीसरा नंबर प्रश्न के लिए F बराबर R/2 जो साबित करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक चित्र इस प्रकार से बनाना होगा। यह अवतल दर्पण है। इस पार्ट में यह जो देख रहे हैं यह कलई किया हुआ है, और आपका यह जो आगे वाला भाग है यह परावर्तक सतह है। तो इसमें C से P तक यह ध्रुव हो गया दर्पण का, एक सीधी रेखा जाएगी जिसे प्रधान अक्ष कहेंगे। तो हम लोग मुख्य रूप से साबित करने के लिए सीखना, लेकिन जो आवश्यक बातें हैं उसको समझ लें। A से B तक यह आपतित किरण गई है और यहाँ से पुनः B से आगे की ओर, इसे भी कुछ आप मान सकते हैं, चलिए D मान लेते हैं, आगे की ओर यह परावर्तित हो गई है। तो इसमें देखिए कि हम लोग पढ़े थे कि परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा जो कंडीशन बताया गया था, दूसरा नियम, तो उसी बात को यहाँ पे लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण CBF। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ABC यानी इस भाग को लिया गया ऐसे जैसे कलम जा रही है, ये देखिए, तो यह हो गया। उसके बाद इस कोण को लेना है, R कोण को, तो ABC यहाँ से देखिए ABC हो गया। उसके बाद इस कोण को लेंगे तो CBF यानी CBF हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि कोई दो समांतर रेखा हो, इसको एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण
बराबर होता है। तो आई कोण यहाँ है और यहाँ पर यह भी आई होगा, क्योंकि यह समांतर दो रेखा है, इसको ये प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो कोण ए बी सी बराबर बी सी एफ एकांतर कोण के कारण। उसके बाद आगे लिखेंगे, अब इस त्रिभुज में देखिए एक त्रिभुज बन रहा है सी बी एफ, ठीक है। तो जब यह कोण इस कोण के बराबर है तो यह कोण इस कोण के भी बराबर होगा, क्योंकि आई कोण और आर दोनों आपस में बराबर है परावर्तन के दूसरे नियम से। तो यह कोण और यह कोण जब बराबर हो गया तो सी एफ बी त्रिभुज में जब आधार का कोण दोनों बराबर हो गया तो यह भुजा और यह भुजा बराबर होगी। तो इस प्रकार से यह जो त्रिभुज बना आपका समद्विबाहु त्रिभुज बना। तो उसी बात को यहाँ पे लिखी गई है कि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए भुजा बी एफ, यहाँ पे देखिए बी एफ बराबर सी एफ एफ सी। यदि अब यहाँ पे इस भाग को देखिए, यह यदि बहुत बहुत नज़दीक हो पी के ध्रुव के, तो उसी को लिखे हैं बी यानी बी पी के बहुत बहुत ही नज़दीक है, इसलिए बी एफ बराबर एफ बी। उसके बाद पी एफ बराबर एफ सी और इसी को इक्वल टू करेंगे पी सी बटे 2। और पी एफ के बदले में थोड़ा सा फिगर यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। देखिए पी एफ यहाँ से यहाँ की दूरी फोकस दूरी हो गई। उसके बाद सी से पी की दूरी, इसे वक्रता केंद्र कहेंगे, आर कहेंगे। बस इसी बातों को अंत में यहाँ पे लिख देना है कि पी एफ इसके लिए छोटी एफ हो गया और पी सी इसके लिए बड़ी आर, और ये 2 से डिवाइड किया गया है, यानी कि एफ बराबर r/2। इसे ही तो दिखाना था। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में यानी कि जो अध्याय 1 है भौतिकी का, प्रकाश का परावर्तन, इसमें मुख्य रूप से 4 ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिए एक सजेशन टाइप के रूप में बनाया गया है, जो आपकी आगामी परीक्षा होगी मैट्रिक की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको परीक्षा में सहयोग प्रदान करेगा। बस आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं 4 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए थे। पुनः हम लोग अगले चैप्टर का, भौतिकी का जो अगला चैप्टर है, उस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा उसका अध्ययन करेंगे। बस धन्यवाद।